बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर रही हैं। अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात कर लें तो आज मेरे पास 2-3 टॉपिक्स हैं फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि वो गोल्ड क्यों इतना ज़्यादा क्रैश कर रहा है और कहाँ तक क्रैश करेगा, और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि गोल्ड का अगला टारगेट क्या हो सकता है, हमने गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से गोल्ड की जो मूवमेंट है उसको समझना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बहुत उसको समझाने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आज हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कोर रिटेल सेल का डाटा है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली डॉलर के लिए भी और गोल्ड के लिए भी। तो ये डाटा जो है वो एक्चुअल में तो सेम बता रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए डॉलर की पॉलिसीज़ के हवाले से या फेड की पॉलिसीज़ के हवाले से तो ये डाटा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 7 और 8 बजे के दरमियान कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ऑलमोस्ट मिड इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो उनका मार्केट के ऊपर कोई भी इतना खास जो है वो असर नहीं होगा। चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और सबसे पहले देख लेते हैं कि टेक्निकल को, और साथ में टेक्निकल को भी देखेंगे और मार्केट की मूवमेंट को भी समझेंगे, और गोल्ड के पीछे असल में रीज़न क्या थी जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा था। असल में मैं 2-3 रोज़ से वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा था यार, असल में मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने जो बोला था कि आप ज़्यादा जो है ना वो लाउडली ना बोलें और ज़्यादा मतलब बोलने से थोड़ा परहेज़ करें, तो इसलिए मैं जो है वो वीडियोज़ नहीं बना रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रेगुलर बेस के ऊपर पहले जैसे वीडियोज़ आती थी इंशाल्लाह वैसे ही वीडियोज़ आएंगी। अभी चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से तो ये गोल्ड का H4 का चार्ट है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझनी है कि जब इलेक्शन चल रहे थे तो उस टाइम के ऊपर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने अपने चैनल के ऊपर, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, और अगर आप लोग देखें यहाँ पे वीकली एनालिसिस के अंदर जो CPI का एनालिसिस दिया था तो मैंने यहाँ पे बकायदा एक टाइटल लगा के बताया था कि इट्स टाइम टू सेल, कि गोल्ड की प्राइस जो है वो बहुत जल्दी गिरने वाली है। उसके बाद मैंने अगली वीडियो के अंदर बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है, आपको इसको जो है वो ज़रा गौर से ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि गोल्ड क्रैश होने वाला है, गोल्ड क्रैश होने वाला है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और एंड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, जिससे बाद में जब लोगों ने इन वीडियोस को देखा तो उनके बाद कमेंट्स आ रहे थे। सो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप चीज़ों को देख रहे हो, आप चीज़ों को सुन रहे हो, तो आप चीज़ों को फॉलो भी करो ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। अभी चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ के गोल्ड की मार्केट क्यों इतनी ज़्यादा गिर रही थी यार। देखिए लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उसकी पॉलिसीज़ को इस तरीके से है कि वो इंटरनेशनली डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। वो बिजनेस माइंडसेट रखता है, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट को जानता है कि यार मैंने अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री की करेंसी को कैसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो उस चीज़ को, अब देखो क्या हुआ कि सब इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे डॉलर से निकाल के। उसने पहला क्या किया कि उसने ये कहा कि उसने पहले बयान के अंदर यही कहा कि मैं डॉलर और क्रिप्टो करेंसी को फेवर करूंगा, जिसकी वजह से आप खुद देखें कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस स्पेशली बिटकॉइन की प्राइसेस जो है वो तकरीबन $80,000 तक पहुंच गई, ठीक है, बल्कि $92,000 तक गई है राउंड अबाउट। मैंने चार्ट देखा था रात को, ठीक है, तो मैं बेसिकली उसको ट्रेड नहीं करता हूँ, तो एक राउंड अबाउट आइडिया आपको बता रहा हूँ। 92,000 प्राइसेस गई हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसकी ये स्टेटमेंट आने के बाद जितने भी लोग गोल्ड की बाइंग में बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया कि अपना पैसा जो है वो एक तो उठा के जो है वो अपना इसके अंदर रख दिया डॉलर के अंदर और बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर जो है हमें बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बिटकॉइन से और डॉलर से मिल सकता है। सो एक तो ये रीज़न थी कि गोल्ड की मार्केट से इन्वेस्टर्स ने
फेयर क्रिएट हो गया कि यार मार्केट जो है वो एक, अभी ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प जो है वो डॉलर को स्टेटमेंट जो है वो उसको ये करेगा कि स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, तो वो एक इन्वेस्टर्स के अंदर ना फेयर आ गया कि भाई अभी तो पैसा निकाल के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो उस वक्त जो है वो आप यकीन नहीं करेंगे, अक्टूबर से लेके आज तक की डेट की बात कर रहा हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बिटकॉइन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, डॉलर की ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है, गोल्ड से निकाल के। अगर आप जो है वो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो तो इन चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, रिसर्च करके खुद भी इन चीज़ों, आप इन्वेस्टोपीडिया पे चले जाएं, आप investing.com पे चले जाएं, FX स्ट्रीट पे चले जाएं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप चीज़ों को देखें कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि अभी उससे अगला मुद्दा ये था कि भाई जो फेडरल कमेटी है जिसको हम FOMC कहते हैं, तो उसका क्या बयान था। अब उसका ये बयान था कि भाई हम लोग जो रेट है अभी पोस्ट करने जा रहे हैं, मज़ीद जो रेट है वो तकरीबन 3 मंथ के बाद हम उसको कट करेंगे। अभी रेट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अपनी मतलब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो उनके अंदर उन्होंने यही कहा है कि भाई अभी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। उनकी सारी जो रिपोर्ट्स हैं, बैंकिंग रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको समझना चाहिए, अब माइंडली एक सेट बना लें कि भाई हाँ गोल्ड ऊपर जाएगा, ये नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद, अब देखो ये मार्केट ने नीचे आना ही आना था। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो मार्केट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन बताई थी कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, तो वो पैसा भी तो इसी मार्केट से पूरा होना था, क्रैश से पूरा होना था। मैं लास्ट 4 to 5 वीक हो गए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन एंड पे क्या हुआ, मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था, असल में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं आप लोगों को ये अपडेट लाजमी देता, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि गोल्ड की टेक्निकल ट्रेड किस तरीके से करना और टेक्निकली हम किस तरीके से पैसा बना लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट को। ये H4 का चार्ट है, और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो गोल्ड की मार्केट ने इस एरिया से हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपका टेक्निकली मार्केट चल रहा है। अब देखो मैं कैंडल्स को जो है वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का वाज़ेह तौर पे जो मूवमेंट है वो समझ आ जाए। अब गोल्ड की मार्केट में क्या हुआ, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे इसने जो ये वाली जो चीज़ है, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर पहले ड्रा करके बताता हूँ, फिर एंड पे बताऊंगा कि एक्चुअल में इसने किया क्या है। इसने प्रॉपर बता के सेलिंग की है। अगर जो टेक्निकली राइट जिसका सेटअप ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में आई थिंक उस बंदे को नुकसान नहीं होगा, उस बंदे को फ़ायदा ही होगा जो हाइज लो को जानता है, जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग जानता है यार, उसको वाज़ेह पता चल गया होगा। हाँ, जो बंदे 24 घंटे ट्रेडिंग में घुसे रहते हैं कि यार मैंने करनी है, ट्रेड करनी है, एक आधी टांग में उसने अपनी फंसा के रखनी होती है चार्ट के ऊपर, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात करें टेक्निकल मूव की, तो टेक्निकल मूव यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखें आपको एक प्रॉपर टेस्ट देखने को मिल रहा है इस एरिया के अंदर। अब मुझे एक चीज आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन होता है कि यार एक चीज बताएं कि ये एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जी। तो अगर हम लोग बात करें इस एरिया की, अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला जो एरिया मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे ये वाला एरिया जब जैसे ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया, तो मैंने आप लोगों को, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के रीटेस्ट के बाद पहला टारगेट जो मार्केट का था वो मैं आप लोगों को थोड़ा प्रीवियसली जो लोअर लो और हायर है जो है वो बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा था, और यहाँ पे मार्केट, अब मैं स्ट्रक्चर आपको इसलिए बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि जब रिटेस्ट हुआ तो रिटेस्ट के बाद प्रॉपर जो है वो एक सेलिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे जब लो टूटा, मैंने आपके इससे कहा कि जैसे ही ये प्रीवियसली अपना लो तोड़ेगी तो उसके बाद मार्केट जो है वो आपका पहला टारगेट आपका ये होगा, ये जो टारगेट था, और सेकंड टारगेट आपके पास ये वाला होगा। अब देखें एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा ही किया, इन टारगेट्स को जो है वो अचीव किया। अभी क्या हो सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अभी ट्रेड के हवाले से, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर में रखनी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से हम लोग बात करें तो जो गोल्ड का, स्पेशली जो गोल्ड की करेक्शन की बात करें, अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना। अब देखो गोल्ड की मार्केट किस तरीके से चल रही है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यहाँ पे इसने जैसे ही ये वाला
लो तोड़ा तो इसके पास ये यहाँ पे आप अगर एक लाइन लगाएं तो ये वाला एरिया इसका एक जो है वो फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस एरिया तक आया यहाँ पे फिर इस तरीके से, और अभी क्या है, अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये वाला जो लेवल है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2604 का लेवल है, गोल्ड की मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट फिर अपना अगला ये वाला लेवल जो है वो कंटिन्यू करे, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा पुश करे यहाँ तक, इस लेवल तक आए, ठीक है, ये वाला जो मतलब ब्रेकआउट करेगी यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद जो है वो मार्केट दोबारा इसको ब्रेकआउट करे और इस लेवल को दोबारा से रिस्पेक्ट करके कुछ इस तरीके से जो मार्केट है वो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज वीकली क्लोजिंग है तो मेरे ख्याल में आई थिंक इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो थी बाइंग पोजीशन जो मैंने आप लोगों को बताई। अभी चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आपको वहां पे बता देता हूं कि आपने किस तरीके से जो है वो आज की दिन के अंदर ट्रेड करना है। ये तो मैंने वैसे जर्नल आपको एक मूव बनाया कि गोल्ड की मार्केट किस तरीके से जा सकती है। और हाँ, एक और चीज, अगर गोल्ड की मार्केट 2550 से नीचे क्लोज हो जाती है आज की डेट के अंदर, तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 2500 तक गोल्ड अगले हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, बात करें यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट के हवाले से, M15 के हवाले से बात कर लेते हैं। और M15 को मैंने सुबह भी डिस्कस करके बताया था कि देखिए एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। अब M15 के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड, आई थिंक मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये वाला ट्रेड था हमारा निकल गया है, तो बस चले लेट्स सी देखते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे आपने कुछ समझना है, यहाँ पे गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क कर रही है इस टाइम फ्रेम के अंदर, M15 के अंदर, ठीक है। M15 के अंदर यहाँ पे देखें एक छोटी सी रेंज इसने स्टार्ट की। अब देखें यहाँ पे जिस साइड पे छोटी सी रेंज स्टार्ट हो ना, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर रेंज स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे देखिए इसने लो साइड पे कुछ इस तरीके से जहाँ पे एक रेंज जो है वो स्टार्ट कर दी, और रेंज स्टार्ट करने के बाद इसने ये वाला ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन खींचे ना, यहाँ से इस एरिया से अगर आप लोग एक लाइन खींचते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो एग्जैक्टली इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर निकल गई। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसने दोबारा ब्रेक इन किया, और ब्रेक इन करने के बाद तो यहाँ पे ये वाला एरिया था, यहाँ से हम इसको दोबारा से ट्रेड कर सकते थे बाय वाली साइड पे। तो अभी तो गोल्ड की मार्केट ऊपर निकल गई। हाँ, अगर एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है और यहाँ पे इस एरिया में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है वो इसको सेल साइड पे जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके ऊपर कि मजीद सेलिंग आपने किस तरीके से देखनी है, एक तो हमारे पास सेलिंग पॉइंट ये वाला था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मजीद सेलिंग आपने किस तरीके से देखनी है, तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला लेवल अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो इससे नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे हम बात करें इस एरिया के अंदर कि यहाँ पे गोल्ड की मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे इस एरिया से आप दोबारा जो है वो इस साइड इस तरीके से इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, बाइंग भी बता दी है, सेलिंग भी बता दी है, तो इट मींस आप लोगों को अब समझना चाहिए कि गोल्ड को एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड करना है। मैंने आप लोगों को हर चीज़ वाज़ह तौर पे बता दी है कि गोल्ड की मार्केट क्यों ज़्यादा नीचे आई, उसमें बैंक्स का क्या किरदार था, उसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार था। तो आज के दिन के अंदर आप इन लेवल को ट्रेड करें। इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर प्रॉपर जो है वो चीज़ों को डिस्कस करके बताता हूं। अगर किसी भाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गोल्ड के अंदर, या बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वो लॉस कर चुका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ़ोन नंबर भी है, तो वो उसके ऊपर रब्ता करके उसकी हम ज़रूर मदद करेंगे, डोंट वरी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।